नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद। आपका स्वागत करता है एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपको शायद थोड़ी हेल्प मिलेगी। जिसको मालूम होगा वो तो एक थम्स अप ज़रूर देगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम होगा उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की बात थोड़ी डिफरेंट है। आज हमारा लॉकडाउन का जो है ऑलमोस्ट 18th या 19th डे चल रहा है और लॉकडाउन जो है वो और भी एक्सटेंड हो चुका है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ज़्यादा करके बाहर किस लिए निकलते हैं, ज़्यादा करके हम लोग दूध खरीदने के लिए निकलते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा दूध के ऊपर ही है। दोस्तों, ये दूध के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको कहते हैं होमोजेनाइज्ड मिल्क। तो दोस्तों, जनरली हमारे जो मिल्क पैकेट्स होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक होती है। उसके बाद में वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमको बार बार दूध लाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग उसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। स्टॉक करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन रख सकते हैं। लेकिन ये जो है दोस्तों, ये एक होमोजेनाइज्ड मिल्क है। ये अमूल कंपनी का है, होमोजेनाइज्ड टोन मिल्क। ये आपको आराम से किसी भी अमूल आउटलेट पे मिल जाएगा। तो इसकी खास बात क्या है दोस्तों? इसकी खास बात ये है कि ये 90 डेज तक शेल्फ लाइफ इसकी होती है, यानी कि आप इसे 90 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 पैकेट लाए थे और मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं। तो इसको दिन में आपको जितना लगता है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप ला के रख सकते हैं। तो ये दूध जो है जब तक आप इसे ओपन नहीं करते तब तक ये ख़राब नहीं होता है। इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है। तो जब तक आप इसे ओपन नहीं करते हैं ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ओपन करने के बाद आप 1 या 1.5 दिन में आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। और इसको रेफ्रिजरेट करने की भी ज़रूरत नहीं, यानी कि आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्रीजर में रखना है, आप इसे ओपन में भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आप जब इसे लाएंगे तो आप इसको एक बार जो है साबुन के पानी से जो पैकेट्स को सब धो के घर के अंदर लाइए, ताकि अगर कोई किसी ने हैंडल किया होगा, हाथ लगाया होगा, तो उससे आप बच सके या इन्फेक्शन से बच सके। तो ये जो है दूध बिल्कुल सेफ़ है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं इसको। मतलब अभी जो आप नॉर्मल दूध पीते हैं सेम इसका टेस्ट आता है। दूध में कोई भी फ़र्क नहीं है। बस इसका जो शेल्फ लाइफ ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये होमोजेनाइज होता है, यानी कि इसके अंदर की जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको डिसएक्टिवेट करते हैं, जिसके वजह से जो है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसकी जो क्वांटिटी है 450 ml है। और ये जो दूध है इसकी कीमत है 25 रुपीज़। यानी कि अगर आपको 2 पैकेट भी आप लेते हैं तो 50 रुपये जो हम लोग नॉर्मल जो हमारा दूध का कॉस्ट पड़ता है वही कॉस्ट में आपको पड़ता है। बस इसका यही है कि आप जो है इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और ऐसे वक्त पे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो हम लोग जो दूध लेते हैं बाहर से, यानी कि जो लोग दूध बेचते हैं या घर में ला के देते हैं, हम लोगों ने कई जगह पे ये देखा हुआ है कि ये ऐसे सिचुएशन में जब उनको दूध कम पड़ता है और वो मिलावट करते हैं दूध में, तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर हम लोग ऐसे पैकेट मिल्क यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज ये पैकेज मिल्क जो है इसमें आपको प्योर और सेफ दूध मिलता है। नहीं तो हम लोग बाहर जो खरीदते हैं लोकल वेंडर से, तो उसकी हम लोग गारंटी दे नहीं सकती कि उसके अंदर क्या चीज़ है। लेकिन ये एक ब्रांडेड मिल्क है और इसकी जो पैकिंग है 1 लीटर में भी आती है। जो बड़ा एक टेट्रा पैकिंग प्लास्टिक बॉटल नहीं होता, प्लास्टिक नहीं कह सकते, टेट्रा पैक बॉटल बोल सकते हैं, उसमें आपको 1 लीटर का भी ऑप्शन आता है। उसकी कॉस्ट अराउंड 65 रुपीज़ है। तो आप वो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है जो आपको यूज़ करना है। दूसरी बात, इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पीने भी देना है, बच्चों को भी, तो आप इसे डायरेक्टली दे सकते हैं, बिकॉज इसको बॉइलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप और एक ऑप्शन है इसमें जो बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, इसको मिल्क पाउडर बोलते हैं। हम लोग मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल करते ही हैं घर पे। इसके बारे में आप सबको पता ही है। मिल्क इसको पानी में डाल के आप दूध बना सकते हैं या मिल्क वाइटनर बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट होती है अराउंड 400 रुपीज़, 1 किलो का आता है। इसमें ऑफ़र चल रहा था 30 रुपीज़ ऑफ का। और ये भी एक सब्स्टिट्यूट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो मेन कारण होता है घर से बाहर निकालने का, वेजिटेबल्स और मिल्क ही होता है। और मिल्क अगर हम लोग किसी वेंडर के पास जाते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बताए हुए, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो यूज़ करके आप इसे स्टोर कीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए, आपका फ़ायदा होगा।
तो ये मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अभी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी मुझे, जैसे मुझे 2-3 दिन बाद निकलना पड़ता था दूध लाने के लिए। तो दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें हैं आपसे शेयर करना चाहता था। घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है अभी, तो आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। बेटर है कि आप सेफ रहें, घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें और क्लीनलीनेस रखते रहें। दूसरी बात मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी वेजिटेबल्स लाते हैं, जो भी फ्रूट्स लाते हैं, उसको वॉश कर लीजिए प्रॉपरली। अगर आप उसको तुरंत कंज्यूम करने वाले होंगे तो गर्म पानी में उसको डिप करके रखिए। गर्म यानी कि ऑलमोस्ट 70 डिग्री तक उसको गर्म कर लीजिए पानी को। वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को उसमें डालिए थोड़ी देर तक, उसके बाद में उसको कंज्यूम कर लीजिए तुरंत, क्योंकि गर्म पानी में डालने के बाद में अगर आप उसको रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो बेटर है उसको आप अगर तुरंत कंज्यूम करने वाले होंगे तो उसको गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा 70-80 डिग्री तक का टेम्परेचर का जो पानी है उसमें रख के फिर उसको हैंडल कीजिए। अपने हाथ को हमेशा जितने बार हो सके उतने बार उसको अच्छे से 20 सेकंड तक वॉश करते रहे। तो दोस्तों स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और हम लोग जल्द ही इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।